और इधर पटना में केंद्रीय सत्ता से भाजपा को पदच्युत करने की मुहिम बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिमी बंगाल में कामयाब होती है तो सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है। लोकसभा का चुनाव अगले साल मई में संभावित है। वहीं विपक्षी दलों की एकजुट करने की अभियान में लगे जदयू नेता व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही कह चुके हैं कि 50 से 100 सीटों के नतीजे भाजपा के उलट होते हैं तो केंद्र की सत्ता बदल जाएगी। इस हिसाब किताब का आधार इन 4 राज्यों में लोकसभा की 176 सीटें हैं, इसमें भाजपा के पास 108 सीटें हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में भाजपा 303 सांसद हैं, जबकि बहुमत के लिए 272 सांसदों का होना जरूरी है। ऐसे में भाजपा के पास बहुमत से केवल 31 सांसद अधिक हैं। वही नीतीश कुमार की राजनीति भाजपा के खिलाफ अभी गैर भाजपा दलों को एकजुट कर सामने आमने के टक्कर देकर भाजपा की सीटों को कम करना है। जानकारों की राय में यदि चुनावी मैदान में सीधी टक्कर हुई तो चौंकाने वाले परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में महागठबंधन भाजपा को सत्ता युक्त करने व सशक्त रोड मैप मान रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गैर भाजपाई दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाएं तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। पश्चिमी बंगाल को छोड़ बिहार, यूपी और झारखंड में दोनों राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में जाना पड़ा है। वैसे चारों राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। बिहार और झारखंड में कांग्रेस सरकार के हिस्सेदार, वहीं यूपी बंगाल में उनकी हैसियत लगातार कमजोर होती है। इसके मुकाबले भाजपा में क्रमिक रूप से अपनी ताकत में इजाफा किया है। वहीं पश्चिमी बंगाल विधानसभा में चुनाव परिणाम से इसकी झलक मिलती है। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के भीतर जदयू और लोजपा भी रही थी। इस बार जदयू बाहर है और 7 दलों के महागठबंधन के साथ है। दूसरी ओर भाजपा फिलहाल अकेली खड़ी है, इसके साथ लोजपा पारस गुट है। बिहार में भाजपा छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर सामाजिक समीकरण निर्मित करना चाहती है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की राजोल लोजपा और चिराग गुट के अलावा मांझी की हम और मुकेश सहनी की बीआईपी नजर आई है। नई प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी में सामाजिक समीकरण साधने की राजनीति में अंत निहित किया गया है। यूपी में भाजपा के खिलाफ बनने वाले बड़े समीकरण के फिलहाल समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टी दिख रही हैं। इस पर बसपा नहीं है। इसकी भूमिका यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें इस राज्य में आती है। बंगाल में गैर भाजपा फ्रंट के लिए तृणमूल कांग्रेस को बड़ा दिखाना होगा। वहां कांग्रेस के साथ माकपा भी अपनी हिस्सेदारी चाहेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी मौजूदा सीटों की संख्या बढ़ोतरी चाह रही है। वहीं नीतीश की मुहिम को करीब से देख रही है। इसे इस बात का भरोसा है कि यूपी की तरह विपक्ष भी एकजुटता को भेद सकेगी और लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होगी। लेकिन आने वाला समय यह बताएगा कि नीतीश कुमार का यह फार्मूला कहां तक कारगर होता है। क्या 2024 में नीतीश कुमार अपने इस फार्मूले से भाजपा को बाहर कर सकते हैं?